हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं अपने यहाँ की सारी मशीनों के बारे में जानकारी आप लोगों को दूंगा, पूरा एनालिसिस के साथ में एक एक करके। और काफ़ी अच्छा होने वाला ये ब्लॉग। प्लीज़ पूरा वॉच करना वीडियो आप सभी लोग। और अभी तो फ़िलहाल इस मशीन में मेरे काम कर रही है मेरी मेंटेनेंस टीम, देख सकते हैं। तो अभी मैं इन मशीनों से स्टार्ट करूँगा और एक एक करके सारी मशीनों के बारे में सब कुछ मैं बताऊँगा डिटेल में कि कैसे क्या काम करती हैं। यार्ड में भी जाऊँगा, वहाँ जा कर के सभी मशीनों का काम दिखाऊँगा, कैसे ये ब्लॉग इन्हीं मशीनों से रिलेटेड होने वाला है। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये जो भी मशीनें हैं इनको रिच स्टेकर बोलते हैं। बाकी क्या होता है, हर मशीन का अलग अलग नाम है। तो जिस कंपनी की जो मशीन होती है वो अपने आइडेंटिटी के लिए उस मशीन का उसी बेस पे नाम दे देती है। जैसे कि ये सैनी है, हमारे यहाँ टील है, इंडिटाल है, कलमार है। तो ये सारी कंपनियां हैं। कलमार एक कंपनी है, टील एक कंपनी है, इंडिटाल एक कंपनी है। तो ये सारी कंपनियां हैं। तो ये अपनी आइडेंटिटी के लिए अपना अपना एक मशीन का नाम दे देती हैं। तो ये है सैनी। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो ये 2022 मॉडल है। मेरे यहाँ दो मशीनें, एक उधर खड़ी है और एक ये है। तो ये 2022 मॉडल है। ये चाइना की कंपनी है जो कि यहाँ पे डिलीवर करती है, मतलब पार्ट्स बाई पार्ट्स में यहाँ पे मटेरियल भेजती है। उसके बाद यहाँ की कंपनी जो सैनी है वो असेंबल करके फिर मार्केटिंग करती है, फिर वो बेचती है हम लोगों को। सो इन सारी मशीनों का सेम प्रोसीजर होता है। मतलब जो भी करते हैं ऑपरेटर, जो केबिन के अंदर बैठ के ऑपरेट करता है, तो सेम प्रोसीजर होता है। और ये मशीन में गियर डालने का कोई ऐसा काम नहीं होता, ये ऑटोमेटिक गियर होती है, मैनुअली नहीं होती है। तो ये देखिए, ये इधर तरफ इंडिकेटर का दिया हुआ है और इधर तरफ ये गियर सिलेक्टर है, जिससे ये फ्रंट का गियर होता है और ये न्यूट्रल होता है। ये पीछे आके बैक गियर लगता है, जिससे बैक चलती है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन गियर लेती है। ये होती है जॉयस्टिक, जिससे कि क्या होता है, ये जो स्पाइडर आपको दिख रहा है ऊपर, इसी जॉयस्टिक से ये ऊपर होता है, नीचे होता है और रोटेट करता है। और लॉक भी यहीं से सिस्टम होता है इसका, लॉकिंग का। जब लॉक बैठता है तो ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं जिसके कारण वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। और फिर जब दोबारा से रखते हैं तो अनलॉक हो जाता है। तो जो मेन होता है इसका पार्ट जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक से ही सारा काम होता है। बाकी रनिंग का काम तो आप जानते ही हो, जैसे अदर गाड़ियां चलती हैं, अदर मशीनें चलती हैं, वैसे ये भी चलती है। गियर, एक्सीलेटर सब कुछ वही है, सेम। बस इसमें जॉयस्टिक का खेल होता है, जॉयस्टिक ही मेन होती है। और सारी मशीनों में सेम प्रोसीजर होता है इसका। तो इस वजह से सब मशीनों में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि क्या क्या होता है। बाकी मैं वहां जाके यार्ड के अंदर मैं काम दिखाऊंगा आप लोगों को कि काम मशीनें कैसे करती हैं, ऑपरेटर कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो ये मशीन है, जो लॉक सिस्टम होता है उसके बारे में बता देता हूँ। ये लॉक होते हैं सारी मशीनों में, ये चीज होता है। ये देखिए सेंसिंग लगे हुए हैं, सेंसर। तो ये सेंसर लगे हुए हैं। तो मेरी पांचों मशीनों में ये सिस्टम होता है सेंसिंग का। विदाउट सेंसिंग ये होता ही नहीं है। तो ये चारों लॉक ही होते हैं जो कंटेनर को हैंडल करते हैं और कंटेनर को हैंडल करके फंसाते हैं, फिर उठाते हैं। इन्हीं की दम पे वो कंटेनर 40 से 45 टन का फिर रहता है। अगर अगर सेफ्टी इशू या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मशीन जब 3 घंटे के लिए हमारे यहाँ गैरेज में आती है कूलिंग पे, तो प्रॉपर सारी चेकिंग होती है मशीनों की कि क्या ढीला है, क्या कैसा है, कुछ टूट तो नहीं रहा है, कुछ खराब तो नहीं हो रहा है, सेंसर प्रॉपर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो सारा कुछ चेक होता है, जिसके बेस पे इनको फिर रनिंग पे दिया जाता है। तो अब मैं जा रहा हूँ सेफ्टी और हेलमेट पहनने, क्योंकि उसके बिना यार्ड के अंदर जाना अलाउड नहीं है। सेफ्टी में रहकर ही जाना अलाउड है, मतलब क्योंकि सेफ्टी जरूरी भी है। वैसे भी वहाँ पे काम इतना सारा होता है तो सेफ्टी के साथ जाना जरूरी है। तो मैं फुल सेफ्टी के साथ, शूज़ भी मैंने सेफ्टी शूज़ पहन रखे हैं और हेलमेट जैकेट सब मैं पहन के आ गया हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है वीडियो बनाने में। तो मैं अभी एम्प्टी हैंडल कंटेनर की ये मशीन है इंडिटाल, इसके बारे में बता देता हूँ। सो सो ये 2018 मॉडल है इंडिटाल। और ये एम्प्टी कंटेनर हैंडल मशीन है। इसकी जो कंपनी है वो इंडिया की ही है।
कार्गोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके है, ये अपने इंडिया की कंपनी है। तो ये कलमार भी बनाती है और इंडिटाल भी बनाती है, जो कि मैं अभी कलमार के पास चलूंगा, लेकिन वो लोडेड मशीन है, ये एम्पटी मशीन है, बाकी सेम कंपनी है। इसका भी देख सकते हैं मैनुअली गियर नहीं है, ऑटोमेटिक गियर का सिस्टम है। बाकी बस ये है कि मशीनों का, हर मशीनों का फंक्शन अलग अलग है, जैसे कि इसका भी अलग है। और ये देख सकते हैं जॉयस्टिक भी इसमें भी है, तो ये भी वही काम करती है सेम जैसे अदर मशीनें करती हैं। कौन सा डब्बा खाली करना है? भैया मैं ऑपरेटर नहीं हूँ, मैं इनका सुपरवाइजर हूँ, मैं मेंटेनेंस देखता हूँ। बाकी ऑपरेटर, आप ऑपरेशन टीम के पास चले जाइए, उधर ऑपरेशन रूम है, वहाँ पे बात करिए, वो ऑपरेटर दे देंगे। ऑपरेटर देंगे तब आप काम करवा सकते हैं कुछ भी। ये भाई साहब आए थे, इन्होंने सोचा मैं ऑपरेटर हूँ, तो उन्होंने बोला वो डब्बा खाली करना है, डब्बा मतलब कंटेनर उतारना है। तो मैंने उनको बताया नहीं, मैं भाई साहब ऑपरेटर नहीं हूँ। तो अब चलता हूँ मैं दूसरी मशीन में, देखता हूँ आई होप कोई मशीन रनिंग पे होगी जो मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा कि हाँ ये काम कैसे करती हैं, क्योंकि मैं अभी तक तो सिर्फ बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो कोई मशीन अगर रनिंग पे होगी तो मैं उस पर जा करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी रेल साइड आ गया हूँ जहाँ पे ट्रेनें लगती हैं हमारे यहाँ, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बड़ी लंबी लाइन है यहाँ से वो लास्ट तक आप लोग देख सकते हैं। तो ये मशीन 2012 मॉडल है हिल हाइस्टर, और इसकी जो कंपनी है वो यूएसए है। बाकी अपने यहाँ जो असेंबल होती है वहाँ से मटेरियल आके वो खड़गपुर इंडिया में होती है। तो हिल कंपनी है एक, वो करती है इसको मैन्युफैक्चर। और अभी इसका मैं फंक्शन दिखाता हूँ केबिन का, सब मशीनों का अलग अलग होता है, देख सकते हैं इसका भी अलग है काफ़ी कुछ। जॉयस्टिक की डिजाइन भी अलग है, तो काफी कुछ अलग होता है, हर एक कंपनी का अपना अपना होता है। तो जिस हिसाब सो एक मशीन ऑपरेट करते हुए मिल गई है मुझे, जो ऑपरेशन में अभी रनिंग में है। देख सकते हैं ये 4 हाई कंटेनर उठा के रख रही है 4 हाई में। अब मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करती हैं। ये देखो अभी ये सेट कर रहा है, कंटेनर जो रखा है ये कंटेनर इसको उठाना है, तो अभी ये इसमें सेट कर रहा है, और रखते ही लॉक हो जाएगा, लॉक हो गया। अब ये इसको उठा लेगा, ये देखिए उठाया। अब ये बैग ले रहा है, बैग लेके फिर जहाँ भी इसको रखना होगा ये वहाँ पे रखेगा उसे। कहीं भी इसे देखो रोटेट कर रहा है ना, मैंने बोला था ये जॉयस्टिक से ही काम होता है। जैसे ये रोटेट कर रहा है, स्पाइडर रोटेट हो रहा है, ये अंदर से ही केबिन से उस जॉयस्टिक से होता है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जिसके बारे में बताया था, ये उसी से रोटेट हो रहा है। इसको ना ये कंटेनर यहीं नीचे ही रखना था, तो अभी ये घुमा करके यहीं पे रख रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है जब इन ट्रेनों से इनसे उठा करके फिर ट्रेलर में लोड किए जाते हैं, ट्रेलर से फिर अंदर वो जाते हैं, अंदर जाते हैं वेयर हाउस तरफ जो लोडेड होते हैं, और जिसको एमपीटी में जाना होता है एमपीटी यार्ड अलग है, लोडेड का अलग है। ट्रेनें भी लोड की जाती हैं, तो वहां से अंदर से दूसरी मशीन से लोड होके आते हैं, और फिर यहाँ पे दूसरी मशीन से इन ट्रेनों में लोड किया जाता है। सेम प्रोसेसिंग यही, कंटेनर को पकड़ना, हैंडल करना और रखना। मेरे बताने में तो आप लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन ये भाई साहब आसान है नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। 4 व्हीलर चलाने में कितना सोचना पड़ता है, फिर सोच लो ये कितनी लंबी मशीन है और कितनी बड़ी है, कितना क्या इसका फंक्शन होता है, इसको ऑपरेट करना चलाना अपने आप में बहुत बड़ा एक काम है सच में। मतलब एक पायलट से कम नहीं होता, ये भी बहुत कुछ होता है इसमें। एक छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी बटन होती है, हर एक काम के लिए अलग अलग बटन होती हैं, सब कुछ फंक्शन दिया होता है, बस उसको समझना करना वो बहुत बड़ी बात होती है सच में। उसको सीखना, मतलब सीखने के लिए 2 साल तो प्रॉपर लग ही जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं एक बंदे को इसको चलाने के लिए, सीखने के लिए। 4 व्हीलर वगैरह तो आप हफ्ते भर में सीख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो 1 हफ्ते में सीख जाओगे, लेकिन इसको सीखना बहुत बड़ी बात। मैं जा रहा हूँ इस ऑपरेटर के पास, वहाँ से खड़े होकर मैं दिखाता हूँ ये इनका काम। ये है कलमार के ऑपरेटर विपिन कुमार, जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। देख रहे हैं जॉयस्टिक को पकड़ के काम करना होता है प्रॉपर, कितनी सारी बटनें हैं, मतलब इसमें खड़े होकर चलना लगता है जैसे कि ना चॉपर में खड़े हो। आवाज़ भी सुन रहे होंगे आप लोग, कितनी ज़्यादा आवाज़, इसीलिए मैं इसको ना इसकी बैकग्राउंड नॉइस क्लीन नहीं करूँगा, और मैं ताकि आप लोग समझ सके कि मतलब कैसी मशीन है, कितनी हैवी मशीन है। देखिए
जॉयस्टिक से सारा काम कर रहा है, ये फंसाने का उसमें जॉयस्टिक से काम कर रहा है। वो रख गया, रखते ही लॉक हो गया। अब ये इसको उठा लेगा। कहीं किसी अदर कंटेनर में कहीं का धुआं हो जाए, कोई कंटेनर मिल जाए तो डैमेज हो जाए, क्योंकि डैमेज होने के बाद काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। मशीन बैग में जा रही है, कितना बैग में जा रही है, कहाँ क्या है, मतलब बहुत कुछ ध्यान रखना, मतलब एक एक छोटी सी चीज़ें इसमें ध्यान देनी पड़ती हैं। इतनी बड़ी मशीन है, इतनी कम जगह पे चलाना पड़ रहा है, तो बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। अभी ये दूसरी साइड में रैक में रख देगा उधर। अब तीसरा कंटेनर उठाने जा रही है, तो मैं एक दो कंटेनरों को आप लोगों को काम दिखा देता हूँ, फिर मैं उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ। सो ये 2011 मॉडल है, ये भी कार्गोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बनाई हुई है, अपने इंडिया की। और ये काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी मशीनों में मानी जाती है। ज़्यादातर कंपनियां इसे ही चूज़ करती हैं, महंगी होती है। इन मशीनों का एक मशीन होता है 5 करोड़ समथिंग, 4.5 से 5 करोड़ समथिंग इन मशीनों का एक मशीन का रेट होता है, जो मतलब मिलता है हम लोगों को परचेज पॉइंट में, तो 4.5 करोड़ 5 करोड़ का मिलता है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन्हीं मशीनों को चूज करती हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती, बहुत मजबूत होती हैं। देख सकते हैं कितनी, मतलब देखने में ही मजबूत लग रही है ये। काफी अच्छी मशीन होती है ये, काफी अच्छी मशीन। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना, तो मैं इन मशीनों से बहुत दूर दूर रहता था, मुझे बहुत डर लगता था। पास से मतलब पास से चलती थी ना, तो ऐसा लगता था कहीं मेरी ही तरफ न मोड़ दे ऑपरेटर। तो बहुत सोच समझ के मुझे इनके बगल से निकलना पड़ता था, डर बहुत लगता था। तो मैंने इससे तो मिलवाया ही नहीं आपको। ये है इस मशीन का ऑपरेटर, फिलहाल सब मशीनों को चला लेता है, बाकी आज इस मशीन को चला रहा है। क्या नाम? मेरा जितेंद्र कुमार राय। जितेंद्र कुमार राय। तो ये हैं जितेंद्र कुमार राय। हाय गुरु। हाय। बहुत अच्छा ऑपरेटर है, बहुत अच्छे से बात करता है, मशीनों को बस थोड़ा सा कम ढंग से चलाता है, लेकिन करता काम अच्छे से है। ये मशीन, जो भी मशीन चलाता है ना, वो मशीन ब्रेक डाउन जरूर होती है, लेके जरूर मेरे पास आता है। लेकिन होना भी चाहिए, पता चलता है ना काम कर रहा है, कम से कम ब्रेक डाउन होना चाहिए। ब्रेक डाउन होना चाहिए, तभी तो हम लोग काम करेंगे, नहीं तो हम लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, तुम लेके आया करो, मैं बनवा दिया करूंगा। ठीक। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा एक नया कुछ देख करके। फिलहाल तो क्योंकि इन मशीनों के बारे में आप लोगों में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, कम ही क्या किसी ने देखा ही नहीं होगा। फिलहाल इसीलिए मैंने सोचा था कि आज इनके बारे में मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बेसिक बेसिक आप लोगों को बता दिया है, ज़्यादा डीपली तो नहीं गया इन पे, लेकिन कभी टाइम रहेगा तो मैं वैसे भी आप लोगों को कुछ और जानकारी दे दूंगा इसके बारे में। बाकी आज का इतना ही रहता है ब्लॉग। सो बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना।